हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार अगर तुम इस चैनल पर नए हो और अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हो तो नीचे जो रेड बटन है उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुम्हें टाइम टू टाइम मिल जाए और कोई वीडियो मिस ना हो। तो आज हम बात करेंगे मिर्जापुर के बारे में और कसम से बता रहा हूं आज ना पूरे मिर्जापुर की गांड फाड़ के रख देंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। अजी बचपन से बस कभी घमंड नहीं किया। चल झूठा। तो सबसे पहले बात करते हैं मिर्जापुर में काम करने वाले लोगों के बारे में, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं अव्वल दर्जे के छठे हुए हरामी और मादरचोद कालीन भैया। अब देखो यार ये जो कालीन भैया हैं ये है मिर्जापुर के राजा, जिनका एक गांडू लौंडा है, एक हरामी बाप है और एक खुदमपट्टी मचाती हुई बीवी। अब अगर सरल भाषा में बताऊं तो कालीन भैया की जिंदगी एकदम मच्छर के झांट जैसी हो रखी है, क्योंकि इनका पर्सनल लौंडा, इनके चाचा का लौंडा और इनके लौंडे का दोस्त कंपाउंडर पूरे दिन बस यही सोचते रहते हैं कि कब कालीन भैया की गांड मारी जाए, उनको निपटा दिया जाए। लेकिन बाप तो बाप होता है। कालीन भैया ने अपने लौंडे के हाथ में दिया उस तरह और उसी के हाथों से उसके दोस्त के गले पे चलवा दिया। फिर क्या फट गई कंपाउंडर की गांड और ले लो मजे। कालीन भैया को मारेंगे भोसड़ी के। अब आपको विस्तार से बताते हैं इनके गांडू लौंडे के बारे में, जिसका नाम है मुन्ना त्रिपाठी। इसकी शक्ल देखो, ये इतना चूतिया लौंडा है कि सब कुछ होते साथ 3-4 गांडू के साथ गांड मरवाता फिरता है। इनकी कैसी बात कर दें गोल जी भैया कर दें बेटा गोल। इस डील में तो खन्ना की दोनों अवधि टूट गई। मतलब इस गांडू ने बाप का नाम मिला दिया मिट्टी में और सारे पैसे में लगा दी आग बहनचोद। और तो और इस चिरांडू का एक सपना है कि इससे बनना है मिर्जापुर का किंग, वो भी अपने बाप को मार के। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। म्यूजिक। तो अब बात करते हैं अखानंद त्रिपाठी यानी कालीन भैया की बीवी के बारे में। तो इनका नाम है बीना त्रिपाठी। और भाई साहब ये सिर्फ कालीन भैया की बीवी नहीं है, ये चलता फिरता कोठा है। मेरे कहने का मतलब है कभी तो अपने नौकर राजा के कमरे में मिलती हैं तो कभी कालीन भैया के अब्बू इन्हें अपने कमरे में बुला लेते हैं। शेर की उम्र ज्यादा है लेकिन बूढ़ा नहीं हुआ है वो। और अगर फिर भी इनका दिल नहीं भरा तो ये पहुंच जाती है मुन्ना त्रिपाठी यानी अपने स्टेप बेटे को रिझाने। कैसा महक रहा है? गुलाब के तरह। यहाँ भी लगा। नहीं ऐसा लग रहा कालीन भैया शादी करके बीवी नहीं खिलौना लाए, मतलब पूरा खानदान बजा रहा बहनचोद। और फिर भी औरत कालीन भैया से बोलती है सिला जीत दिए थे ना आपको, काहे नहीं लेते हैं? आज फिर जल्दी रहेगा। तो मुश्किल से महीने में 1-2 बार कर पाते हैं आप, ऊपर से हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। म्यूजिक। अब आपको बताते हैं कालीन भैया के अब्बू यानी सत्यानंद त्रिपाठी के बारे में। और भाई साहब इस आदमी ने कसम से सतिया पीट के रख दी है, मतलब मां चौथी। अब देखो यार 1 से लेके 8वें एपिसोड तक तुम्हें ये इंसान सही लगेगा, लेकिन फिर जैसे ही तुम 9वें एपिसोड पर पहुंचोगे तुम इसे देख के बस एक ही बात बोलोगे, शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। क्योंकि ये इंसान ना तो बेटी चोद है ना मादर चोद, ये है बहू चोद। तुम खुद ही देख लो। सिर्फ त्रिपाठियों का बीज गिरेगा तुम्हारे अंदर। तुम्हारे लिए चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? अब बात करते हैं घर में काम करने वाले नौकर की। तो इसका नाम है राजा और इसने बजा दिया कई बार कालीन भैया की बीवी का बाजा। टपाटप टपाटप टपाटप, मालूम ना कैसा लेते फिर, टपाटप टपाटप टपाटप। लेकिन फिर कालीन के बाप सत्यानंद त्रिपाठी को पता चल गया कि जिस मियान ने वो तलवार डालने की फिराक में है उसमें तो ये भोसड़ी का पहले से तलवार डाले पड़ा है। अब जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि एक मियान में 2 तलवारें तो रह नहीं सकती, तो बाबूजी ने कालीन की बीवी के नर्म हाथों से राजा की कुतुब मीनार साफ करवा दी। इन्हें वही राजा बना दो जैसा ये दिखते हैं। काटो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब यार जब मैंने मिर्जापुर का सीजन 1 पहली बार देखा था तो मैं सोच में पड़ गया था कि कैसा खानदान है बहनचोद। मतलब कालीन भैया जो कि अपने आप को मिर्जापुर का मालिक कहते हैं, उनकी बीवी को कोई भी चोद देता है, कोई भी। ये कोई रणनीति आ रहा है।
ये कोई रंडी खाना है। खैर छोड़ो, हमें क्या करना है, कालीन भैया की बीवी है, खुद देख लेंगे। अब आपको मिलवाते हैं मिर्जापुर की पंडित फैमिली से। तो सबसे पहले आते हैं गुड्डू पंडित। तो यह है एक खुला सांड जो किसी की गांड में कभी भी घुस जाता है। साले हॉर्न गांड में डाल देंगे अभी। पापा हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? बात कर रहे हैं ना। भोसड़ी के निकल भोसड़ी के यहीं मारेंगे, निकलो। मैं बता रहा हूं, इसका बस चले तो पूरे मिर्जापुर में नंगा होकर नाचे। और इन्होंने पटा रखी है स्वीटी गुप्ता, और स्वीटी गुप्ता को पसंद करते हैं मुन्ना त्रिपाठी। तो बस लौड़े लग गए। अब शेर की गांड में हाथ डालोगे तो लौड़े तो लगेंगे ही। अब गुड्डू पंडित को बनना था मिस्टर पूर्वांचल, लेकिन कालीन भैया के कहने पे जज ने बना दिया मिस्टर पूर्वांचल किसी और को। फिर क्या, गुड्डू ने वही ट्रॉफी विनर की गांड में डाल दी। ये पैसे की लाया तू भोसड़ी के? नहीं भोसड़ी के, मैं ये जानना चाहता हूं कि पुलिस नाम की कोई चीज होती है? तुम्हारे अब्बा जायदाद में लाए थे मिर्जापुर। तो देखो यार, जहां तक मैं समझ पाया हूं, गुड्डू पंडित है एक नंबर की बाबली गांड। फिर आते हैं पंडित खानदान के छोटे टट्टे, आई मीन छोटे बेटे, बबलू पंडित। ये गांडू मिर्जापुर के अंदर एक अच्छी नौकरी और सच्चे प्यार की तलाश में है। मिलेगा एक दिन है सच्चा प्यार, वो भी रंडियों के ढाबे पे, गांड माराने के ढाबे पे। लेकिन फिर जब काफी टाइम तक नहीं मिल पाया सच्चा प्यार, तो इस भोसड़े वाले ने अपने बड़ी भाई की सेटिंग स्वीटी गुप्ता की बहन गजगामिनी गुप्ता को ही पटा लिया। अब बबलू पंडित का सच्चा प्यार अक्सर लाइब्रेरी के अंदर सविता भाभी की किताबों के साथ चरम सीमा के मजे ले रहा होता है। ऐसे और जोर से। कभी कभी मैं सोचता हूं मिर्जापुर में गलत लोगों को भर्ती कर लिया। नहीं, अगर ये सभी करवाना था तो 10-15 पॉर्न स्टार को भर्ती कर लेते, इनसे अच्छा भी कर देते और पैसे भी कम लेते। और ये है पंडितायन, मतलब गुड्डू और बबलू की मम्मी, और इनको चाहिए फुल इज्जत। मम्मी को चाहिए फुल इज्जत। मतलब तुम्हारे दोनों लौंडे तो पूरे मिर्जापुर को लंड पे रख के उड़ा दे, लेकिन तुम्हें चाहिए फुल इज्जत। बहुत बहनचोद। और ये है गुड्डू और बबलू के पिताश्री। मैं बता रहा हूं, ये इंसान गलत समय पे, गलत जगह, गलत टाइम और गलत सिटी में पैदा हो गया, और साथ में 2 हरामी लौंडे और पैदा कर बैठा। तो पेशे से एक ईमानदार वकील है, लेकिन आज तक किसी भी भोसड़े वाले को इंसाफ नहीं दिला पाया। और भाई साहब, इन्होंने घर में अलग ही भसड़ मचा रखी है। मतलब इंसाफ दिलवाने के चक्कर में उनका केस ले बैठे जिनके बेटे को कालीन भैया के एकमात्र चूतिया लौंडे ने गोली दे मारी, वो भी घोड़ी पे उसकी शादी वाले दिन। और तो और इनके दोनों लौंडे गुड्डू और बबलू कालीन भैया के यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने केस ले लिया क्योंकि इनकी गांड में ईमानदारी और इंसाफ दिलवाने के चनूने जो काट रहे थे। नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहे हैं। मैं बता रहा हूं, त्रिपाठी, पंडित और गुप्ता, इन तीनों ने मिलकर पूरे मिर्जापुर में भसड़ मचा रखी है बेंचो। चलो ये तीनों खानदान तो तब भी मिर्जापुर में रहते हैं, लेकिन आस पड़ोस के गांव वाले, उनमें से भी कुछ लोग हैं जिनको मिर्जापुर चाहिए, जिसमें से एक है शुक्ला। अब इस मादरचोद को काका का सुनने का बहुत शौक है। फिर क्या, गुड्डू हरामी बहनचोद पहुंच गया शुक्ला के अड्डे पे, मारी मत्थे में गोली और गांड फाड़ दी, और फिर सुनाई काका का। भैया जी, इन्हों से काका का बुलवाया जाएगा। अभी बुलवाते हैं तुम्हारी माँ को। गाली बादक चोट ग ग ग ग अंगा च छ ज ज इया ट ठ ड ड आ त थ द द न प प ब ब म य र ल व श श स आ ज द्र गिर। अब बच्चा शुक्ला का लौंडा, इस भोसले वाले को मिर्जापुर चाहिए। हमको मिर्जापुर चाहिए सरद, किसी भी कीमत पे। नहीं, मिर्जापुर नहीं हो गए, तवायफ हो गई बहनचोद, हर किसी को उसकी गांड में घुसना है। आखिरकार कालीन भैया ने मुन्ना के हाथ में दे ही दिया घोड़ा। हम बोले थे राइट टाइम आएगा तो कंट्रोल देंगे तुम्हारे हाथ में, कर पाओगे? ये लो बेटा। अब होगा तांडव। फिर मुन्ना ने सबसे पहले तो भोसड़ी वाले चाचा को ठिकाने लगाया। चाचा, ओ भोसड़ी वाले चाचा, अरे म्यूजिक बंद करो जरा। चाचा, हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। फिर खोली बबलू की खोपड़ी। नहीं, हम वेट ही कर रहे थे कि कब लोग आप आंखें खोलें और कब हमें और मारी गुड्डू की बीवी की गांड में गोली। उधर कालीन भैया और मकबूल अलग ही चोद मचा रहे हैं।
मतलब पुलिस वाले को किडनैप करके लिया और पता नहीं कौन से अमेज़न के जंगल में छोड़ने जा रहे हैं। मतलब कोई किसी की इज्जत करने को तैयार नहीं है। बेटा बाप को टपकाने के सपने देख रहा है, बाप पुलिस वालों की लेने में लगा हुआ है, और गुड्डू और बबलू गजबामनी और स्वीटी के चक्कर में पागल हो रखे हैं। शुक्ला का बेटा अलग माच उड़ा रहा है और कालीन भैया के अब्बू ने घर में चुदम पट्टी मचा रखी है। और फिर भी इन सबको चाहिए मिर्जापुर। चल बोजड़ी के। खैर 1-1.5 साल सबका चूतिया काटने के बाद 23 अक्टूबर को मिर्जापुर 2 आ रहा है। तो जैसे कि तुम लोग मेरी वीडियो को फैमिली के साथ नहीं देखते, उसको भी फैमिली के साथ मत देखना, क्योंकि उसमें तुम्हें दिखाई देगा भर भर के बहुत सारा सेक्स, अंधाधुंध गालियां बहनचोद, और इतना असला जितना कि पूरे पाकिस्तान के पास भी नहीं होगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही। और अगर तुमने मिर्जापुर 1 नहीं देखा तो जल्दी देख लो, तभी तुम्हें मिर्जापुर 2 देखने में ज्यादा मजा आएगा। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुम्हें मिर्जापुर 2 का रोस्ट चाहिए तो कमेंट करके बताओ। और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में जो बेल घंटी जो भी दिख रहा है उसे दबा दो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुम्हें आसानी से मिल जाए और कोई वीडियो मिस ना हो। और बस मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।